आप सीए के कानून के पक्ष में है उसके खिलाफ में? भारतीय जनता पार्टी से मैं सीधा सवाल पूछता हूं, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी क्यों प्रताड़ित हो रहा है बताइए? क्यों किसान के हिंदुस्तानी नहीं यहाँ प्रताड़ित क्यों हो रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जा रहे हैं, जहाँ वार चल रहा है, वहाँ रोजगार पाने जा रहे हैं। उनको तो कम से कम अपने देश में रोजगार दे दो, वो विदेश में क्यों जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी सीए के साथ है या विरोध में है? भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, परेशान है। उसे पता है कि उसने हर तरह की राजनीति कर ली, उसने राम का राजनीतिकरण किया, उसे कोई फायदा नहीं मिला। जनता अपने मुद्दों पे है। हाँ जी, राम राम भाई लोगों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जी आपको पता ही है जैसे कि सीए का मुद्दा बहुत इस समय गरमाया हुआ है। 96% जो हिंदुस्तानी है सब ने इसका स्वागत किया है। कुछ 4% 3% जो हिंदुस्तानी नहीं है, बाकी मजहब उनका जो मर्जी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, वही इसका विरोध कर रहे हैं। उनमें से एक हमारे अनुराग भदौरिया जी भी हैं, पक्के हिंदू हैं, बस कुर्ता हरा पहनते हैं और टोपी हरी लगाते हैं, वैसे पक्के हिंदू हैं अंदर से तो श्री राम जी की पूजा करते हैं। तो जी उनसे हमारे गुल्लू मियाँ, जो कि अमीश देवगन जी गोदी मीडिया कहते हैं, जिनको गुल्लू गुल्लू कहते हैं सारे, मुझे नहीं पता मैसेजेस में गुल्लू क्यों कहते हैं इनको। उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि भाई जो समाजवादी पार्टी है वो सीए के साथ है कि नहीं है। उन्होंने उस बात का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन बस वो उड़ गए एकदम हरे तोते की तरह और ऊट जलूल बहुत सारी बातें बोल दी, लेकिन उस बात का जवाब नहीं दिया कि वो सीए के साथ हैं कि नहीं है। आइए चलिए देखते हैं उनका उड़ना, मतलब आइए चलिए देखते हैं वीडियो को और फिर बात करते हैं। अनुराग भदौरिया, आपको भी लगता है सीमा हैदर को वापस जाना चाहिए? अमीश जी गलत बात है ये। आप 25 मिनट तक बैठाते हैं, उसके बाद आप एजेंडा चलाते हैं, ठीक नहीं है। मुझे अपनी बात कहनी है, कहने दीजिए। आप जब बुलाते हैं तो बोलने का मौका दीजिए। आप सीमा हैदर पे बोल रहे हैं, मौका देना चाहिए। नहीं, मैं अपनी बात कह रहा हूं और बोलने दीजिए, और डंकी की चोट पे बोल रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी से मैं सीधा सवाल पूछता हूं, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी क्यों प्रताड़ित हो रहा है बताइए? क्यों किसान के हिंदुस्तानी नहीं यहाँ प्रताड़ित क्यों हो रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या हिंदुस्तान की बेटी जो पहलवान बेटियां घसीटी जा रही, क्यों हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी बेटियां प्रताड़ित हो रही? जरा बता दीजिए आप। क्यों इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की जो बात हुई यहाँ पे, जो चुनावी बॉन्ड जिस तरह का आपने एसबीआई नहीं देने को तैयार है, आज उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें शुरू हो गई। भाई आपकी हिम्मत है तो पूछे सवाल भारतीय जनता पार्टी से कि एसबीआई बैंक को क्या दिक्कत है बताने के लिए कि चंदा किसने कितना दिया, किस पार्टी को कितने दिया, कितना चंदा मिला, कब मिला। ये सुप्रीम कोर्ट ने कल मांगा है कि कल जवाब दे। तो भारतीय जनता पार्टी की भी जिम्मेदारी बनती है कि एसबीआई को बोले कि भाई आप क्यों छुपा रहे हो, किस लिए छुपा रहे हो, किसकी मंशा है जो छुपाया जा रहा है। और यहां से लाखों लोग जो नागरिकता छोड़ के चले गए हिंदुस्तान की, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? केयर फंड का यहाँ पे जनता को डिटेल क्यों नहीं चलना चाहिए? इसका ही पता चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, परेशान है। उसे पता है कि उसने हर तरह की राजनीति कर ली, उसने राम का राजनीतिकरण किया, उसे कोई फायदा नहीं मिला। जनता अपने मुद्दों पे है। उसने पार्टियां तोड़ी, नेता तोड़े, लेकिन जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जनता अपने मुद्दों पे है। इन्होंने बहुत कोशिश की, सीए भी ले आए, लेकिन जनता अपने मुद्दों पे है कि भैया जनता की महंगाई, बेरोजगारी, जनता का किसान, जनता की जो मुद्दे, अनुराग आपने 2024 में। अनुराग जी, लेकिन देखिए रशीदी साहब सीमा हैदर को लेकर परेशान हो रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सीमा हैदर की बात तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार तय करेगी सरकार को क्या करना है क्या नहीं करना है। सरकार की नैतिकता जिम्मेदारी होती है कि हिंदुस्तान। ठीक है, गौरव भाटिया, ठीक है, गौरव भाटिया, सभी लोगों के आपसे सवाल है, रशीदी साहब से लेके डॉक्टर अनुराग भदौरिया का। भदौरिया जी, चिंता का विषय है ये, आपके लिए काफी चिंता है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे चर्चा नहीं होगी। जी। ओके, डॉक्टर भदौरिया, आपकी चिंता जायज है। आपकी चिंता का निवारण गौरव भाटिया के पास होगा या नहीं होगा, अभी देख लेते हैं। गौरव भाटिया, सीमा हैदर, मुझे देखिए कमाल का एक नजारा देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के किताब लेके पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अरे प्रभु, किताब लेके हिंदुस्तान की बात कर लो, हिंदुस्तान के किसान की बात कर लो। तो सीए के साथ है या विरोध में? हिंदुस्तान के समाजवादी पार्टी सीए के साथ है या विरोध में? मैं जवाब दे रहा हूँ। हिंदुस्तान के छात्रों की बात कर लो, हिंदुस्तान के युवाओं की बात कर लो, हिंदुस्तान के बेरोजगारों की बात कर लो, किताब दिखा के कि उनको कितना न्याय आप दे रहे हो। दूसरी बात, देश के जो लोग दूसरे देशों में जा रहे हैं रोजगार पाने के लिए, अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जा रहे हैं जहाँ वार चल रहा है, वहां रोजगार पाने जा रहे हैं। उनको तो कम से कम अपने देश में रोजगार दे दो, वो विदेश में क्यों जा रहे हैं? एक तो तीसरी बात, लाखों लोग हमारे देश की नागरिकता छोड़ के दूसरे देशों में क्यों चले गए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए। बार बार अनुराग, आप निरंतर बोलेंगे। मेरा एक प्रश्न है जिसको मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं। अनुराग भाई, मेरा उसका स्पष्ट जवाब दीजिए। आप सीए के कानून के पक्ष में है उसके खिलाफ में है? मैंने आपको ताल्लुक मेरा आपकी पार्टी है। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आया है, चुनाव आने के समय में इनके सारे मुद्दे फैल हो चुके हैं। ठीक है, बीजेपी फैल हो चुकी है, समाजवादी पार्टी पास हो रही है। सीए के मुद्दे पर, सीए के मुद्दे पर आप फॉर है या अगेंस्ट है? आप साथ में है या खिलाफ है? अरे प्रभु बोलने दो, बोलने दे रहा हूँ, सवाल का जवाब दीजिए। तो रुकिए ना, चुप रहिए ना, मुझे बोलने दीजिए। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु राम का राजनीतिकरण किया, जनता ने नकार दिया।
इन्होंने पार्टियां तोड़ी, जनता तोड़े, जनता ने नकार दिया, नेता तोड़े। फिर ये ईडी सीबीआई इनका इस्तेमाल किया, वो भी जनता ने इनको नकार दिया। अब सीए लेके आए हैं कि नफरत की राजनीति कैसे फैलाएं। अब मैं उत्तर दे दूंगा अमीन जी, चला रहे हैं, हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे, हिंदुस्तान की समस्या की फिर बात आप नहीं सवाल का करेंगे। जवाब नहीं दे रहे। देखिए आप 2.5 मिनट बोले लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा फिर आपसे निवेदन है, सीए के पक्ष में है या उसके खिलाफ है? आपकी अपनी लाइन क्लियर नहीं है, आप बीजेपी से पूछ रहे हैं सीए के पक्ष में है या उसके खिलाफ है? इलेक्टोरल बॉन्ड पे ये चर्चा नहीं करना चाहते। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आपने करी, वाजिब सवाल है आपका। जनता को हाँ तो जी ये वीडियो तो हो गया यहाँ पे ख़त्म। तो जैसा कि आपने देखा कि ये इतना अंधा हुआ है, इतना अंधा हुआ है अनुराग भदौरिया, इसको दिखाई नहीं दे रहा कि जितने भी ओपिनियन पोल आ रहे हैं सब में बीजेपी को अकेले ही 350 के करीब सीटें दिखा रहे हैं। और वो जब उसके अलायंस जुड़ेंगे तो सीटें 400 तक पहुंच जाएंगी। 400 पूरी नहीं पहुंचेंगी तो थोड़ी बहुत कम हो सकती है। ये इतना अंधा हो गया है कि भाई बीजेपी की बुराई करते करते अब देश की बुराई करनी शुरू कर देते इन्होंने। इनको मतलब मुझे कोई वो नहीं है कि जो मीडिया है उसको मैं गोदी मीडिया कहता हूँ किसी किसी को, लेकिन जो दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को उतनी सीटें मिलती हुई आ रही हैं और मोदी जी दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो पागल का बच्चा है, इसको तो अब 2029 की तैयारी करनी चाहिए इनको। पता नहीं वो भी 2029 में भी ये कुछ इनका अस्तित्व रहेगा भी कि नहीं, क्योंकि मुझे तो ये यूपी में समाजवादी पार्टी को 2-3 सीटें दिखा रहे हैं, 2-3 सीटें इतनी बड़ी पार्टी को। कांग्रेस को 40 के अंदर अंदर दिखा रहे हैं, अकेली कांग्रेस को। अगर उसको अलायंस को ना देखें, डॉट इंडिया को ना देखें तो 40, कोई कह रहा है 30 भी नहीं आनी, कोई कह रहा है 40 भी नहीं आनी। तो इनकी तो हालत बुरी है। 29 में तो कोई विपक्ष ही नहीं होना मुझे लगता है। ये 29 की तैयारी करें। ये जब से इसको 1.5-2 साल से जब से वो अपने खिलाड़ी जो धरने में बैठे थे उसके बाद से ये रोज़ एक ही बकवास करता है। सिर्फ दूसरी बकवास ये करता ही नहीं है, सिर्फ एक ही बकवास करता है कि भाई सेम रटे हुए है। मुझे लगता है इसने सामने कुछ लगा रखा है, लिखा हुआ है, और ये वही सब बोलना है, रोज़ वही बकवास करनी है। तो जी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।